Hello everyone, welcome to Unacademy. So guys, we have a very big news for you. Unacademy लाया है MSCET एस्पिरेंट्स के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स। यार मैंने नोटिस किया कि कई बच्चों का टारगेट होता है एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम। तो जो भी बच्चे सिर्फ MSCET एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए अनअकैडमी ने एक डेडिकेटेड कोर्स तैयार किया है। So let's crack MSCET exam with Unacademy. So guys, now let me tell you a brief introduction of myself. I am Amit Yadav and I am an alumni of NIT Durgapur. I have total 5+ years teaching experience in mathematics. I specialize in IIT JEE Mains plus Advanced as well as MST CET and other state entrance examinations. Okay. तो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया कि MSCET एग्ज़ाम के लिए अनअकैडमी ने एक डेडिकेटेड कोर्स तैयार किया है। तो गाइज जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर. इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली, so you can easily start your study. Okay, so you can also join us on Telegram app through this link. आपको स्क्रीन पे लिंक दिख रहा होगा, तो आप टेलीग्राम ऐप पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको प्रोसीजर पूरा दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप हमें टेलीग्राम ऐप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे अपने डाउट्स वगैरह भी आप पूछ सकते हैं। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर स्टूडेंट्स। ये आपका सब्सक्रिप्शन प्लान है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। आप मंथ वाइज सब्सक्राइब कर सकते हैं, 3 मंथ्स वाइज, हाफ ईयरली, एनुअली, 2 ईयर प्लान भी है। तो जो भी आपको सुटेबल है रहे, ठीक है ना। स्टूडेंट्स के हर स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है फीस स्ट्रक्चर। बट मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा वो आपके लिए यही रहेगा कि आप 12 मंथ्स का या फिर 24 मंथ्स के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि काफ़ी अफोर्डेबल भी है ना। और जो भी बच्चे 11th क्लास में आने वाले हैं तो उनके लिए रिकमेंडेशन रहेगा कि आप वो 2 साल का ही प्लान चूज़ करें, ताकि उनको एक वे मिलेगा पढ़ने का, है ना। वो 2 साल के लिए अगर हमसे जुड़ेंगे तो उनका एक पूरा हम एक होता है ना यार स्ट्रक्चर जो पूरा कंप्लीट रहता है कि हमने पूरा आपको 11th से लेके पूरा 11 12 तो साथ में आपका MSCET क्लियर करा है, तो एक वे बन जाता है। तो रिकमेंडेशन यही रहेगा यार कि आप 24 मंथ्स का सब्सक्राइब करें, या फिर जो बच्चे 12th क्लास में है या 12th पास किए हैं इस साल तो वो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपको मेंशन किया गया है। मेरा कोड है YADAV1 यादव 1। आप मेरा कोड यूज़ करके 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो गाइज आई थिंक दिस इज़ क्लियर फॉर यू। ओके, सो आज का जो गाइज हमारा सेशन होने वाला है वो हम लोग बात करने वाले हैं MSCET एग्ज़ाम के बारे में। तो जैसा कि यार मेरा मानना है कि अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं या आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं या किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो मेरा मानना यह है कि यार किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले या प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें उस एग्ज़ाम के बारे में क्लियर कट रहना चाहिए। मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है ना, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो हमारा एक एक वे रहेगा पढ़ने का, या जो हमारा लाइन ऑफ थिंकिंग रहेगा वो एकदम क्लियर रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आज आपसे MSCET एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि MSCET एग्ज़ाम क्या है, कौन कंडक्ट करवाता है इसको, इसका पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड सो ऑन। तो स्टार्ट करते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ MSCET। तो MSCET आपको पता है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, है ना। इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट करवाती है और इट इज़ ऑल्सो कंडक्टेड बाई DT, है ना। तो ये स्टेट एग्जामिनेशन है, आई थिंक ऑलरेडी यू नो गाइज दिस इज। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है यार कि इस एग्ज़ाम के थ्रू आप किस फील्ड में जा सकते हैं या कौन कौन से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेनली 2 कोर्सेज हैं
जो MSCT एग्ज़ाम के द्वारा आप MSCT एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक पहला आपका इंजीनियरिंग है, आप इंजीनियरिंग कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, और दूसरा है आपका फार्मेसी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका MSCT एग्ज़ाम पैटर्न। यार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। जो भी नए व्यूअर्स हैं, जो भी अभी हम लोगों से नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं, नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एग्ज़ाम के बारे में पूरा डिटेल्ड एनालिसिस पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है कि बच्चा प्रिपरेशन अच्छे से कर रहा होता है, लेकिन कई टाइम्स ऐसा होता है कि उसको एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता होता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है ना। जब तक आपको एग्जाम का पैटर्न नहीं पता होगा, आप कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे, कैसे फॉलो करोगे कि मुझे किस तरीके से अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि मैं विद इन अ टाइम क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर सकूं और अच्छे से अच्छा स्कोर ला सकूं, है ना। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। तो हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं यहाँ पे। तो गाइस जैसे मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, तो जो MSCT का एग्ज़ाम होता है वो टोटली कंप्यूटर बेस्ड है, ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होता है, सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है आपका जो MSCT का एग्ज़ाम होता है। सेकंड पॉइंट है कि जो आपका पेपर होता है MSCT का, उसमें टोटल 2 सेक्शंस होते हैं, ठीक है ना। जो आपका पेपर है MSCT का, उसको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहले सेक्शन में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री रखा गया है, और दूसरे सेक्शन में आपका मैथमेटिक्स को रखा गया, ठीक है ना। बहुत नोटिस करने वाली ये बातें हैं यार, ठीक है ना। हाँ, स्पेशली मैंने इसलिए वीडियो बनाया ताकि क्लियर रहे बच्चों को सारी बातें कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो टोटल 2 सेक्शन होते हैं एग्जाम में। एक सेक्शन में फिजिक्स और केमिस्ट्री रहता है और दूसरे सेक्शन में मैथमेटिक्स रहता है। और जो आपका ड्यूरेशन रहता है एग्जाम का, वो 180 मिनट्स यानी कि 3 आवर्स का रहता है। और एवरी सेक्शन को यहाँ पे 90 मिनट्स दिए गए हैं, यानी कि जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री वाला सेक्शन है उसके लिए 90 मिनट्स है, और जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है उसके लिए 90 मिनट्स। और जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो मल्टीपल चॉइस रहेंगे, यानी कि आपको हर क्वेश्चन के लिए 4 चॉइसेस रहेंगी, जिनमें से एक चॉइस कोई करेक्ट होगी, ठीक है। और जैसा कि हमने देखा कि 3 पार्ट है बेसिकली, सेक्शन तो 2 है यार, एक फिजिक्स केमिस्ट्री का सेक्शन है और दूसरा मैथमेटिक्स का सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन कर रखा है। लेकिन जो हर सेक्शन है, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, तो तीनों सब्जेक्ट के यहाँ पे 50-50 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो देखा जाए तो जो फर्स्ट सेक्शन है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उससे टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, और मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और जो क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन है, जो फर्स्ट सेक्शन है फिजिक्स केमिस्ट्री का, जो फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं वो हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। जो मैथमेटिक्स का है पोर्शन, उसका हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के गाइस टोटल क्वेश्चन कितने हुए? 50 + 50 100 क्वेश्चन। एवरी क्वेश्चन हैज 1 मार्क्स। देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का टोटल मार्क्स कितना हुआ? 100 मार्क्स। और मैथमेटिक्स का अलोन कितना मार्क्स हुआ? 100 मार्क्स। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैथमेटिक्स को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी गई है, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है MSCT एग्जाम को क्लियर करने के लिए। मतलब आपका 50% स्कोर तो वो मैथ से आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, लैंग्वेज। नेक्स्ट मतलब पेपर किस किस लैंग्वेज में आपको मिलेगा? तो जो मैथ्स का पेपर होगा वो आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा, और जो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर होगा वो आपको इंग्लिश के साथ उर्दू एंड मराठी में भी मिलेगा, बिकॉज ये स्टेट एग्जामिनेशन है महाराष्ट्र का। तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज में ये आपका जो एग्ज़ाम जरूर रहता है मराठी में, और साथ में उर्दू में भी रहता है, ठीक है। ओके, मार्किंग स्कीम पे हम लोग आते हैं। जैसा कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ गाइज, फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, और मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। मैथ्स का जो वेटेज है वो डबल है, ठीक है ना। मैथ्स का जो यहाँ वेटेज है वो आपका जस्ट डबल है, ठीक है। अच्छा, फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि क्या सर नेगेटिव मार्किंग होती है MSCT में या नहीं होती है। तो गाइस ये मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को कि MSCT में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एक तरफ से जय माता दी कर रहे हैं ना ऑप्शंस में, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन होता है वो 1 मार्क्स का होता है,
मैथमेटिक्स का क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि जो मैथ्स का वेटेज है वो डबल है। मैथ्स अलोन 100 मार्क्स का है, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के दोनों 100 मार्क्स के। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका गाइस कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, पेपर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देखिए आप यार, जो 11th का पोर्शन है, 11th का पोर्शन बहुत कम आता है। 11th का पोर्शन जस्ट 20% होता है, और 12th का पोर्शन जो है यार वो देखिए, आप देख सकते हो 80% 12th सिलेबस से आता है। तो 11th के पोर्शन से आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे, और 12th के पोर्शन से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि 12th का जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि 12th का वेटेज आपका जस्ट डबल है, डबल नहीं 4 टाइम्स है ना। आप 11th का देखिए 20% है, जस्ट 10 क्वेश्चन है, और 12th का आप देखेंगे तो आप देखिए 40 क्वेश्चन है। 4 टाइम्स क्वेश्चन आते हैं 12th के सिलेबस से। तो आप देख सकते हैं कि आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है। आपको 12th पे ज़्यादा फोकस करना है, 11th पे भी करना है, लेकिन 12th के कंपैरिजन में काफ़ी कम। उसके बाद ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टाइम ड्यूरेशन भी डिस्कस हो चुका है, ठीक है ना। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि यार टोटल तो होते हैं आपके पास 180 मिनट, लेकिन वो 2 पार्ट में डिवाइड है। 90 मिनट जो है आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए दिए गए हैं, और 90 मिनट मैथ्स के लिए दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरे 180 मिनट्स मैथ्स कर रहे हैं या पूरे 180 मिनट आप फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 90 मिनट ही दिए गए हैं। जैसे ही आपके 90 मिनट खत्म होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री का सेक्शन गायब हो जाएगा और मैथमेटिक्स का सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है गाइस? और यार कोई भी अगर आपको डाउट होता है एग्जाम से रिलेटेड, पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, क्राइटेरिया, सिलेबस, तो आप कमेंट करके जरूर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा MSCT एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ऑब्वियस बात है यार, किसी भी एग्ज़ाम के लिए उसमें एडमिशन लेने के लिए या उसमें हम लोगों को अपीयर होने के लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया रहता है ना। तो जो क्राइटेरिया है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और वो जो MSCT की ऑफिशियल वेबसाइट्स होती है आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, अदरवाइज मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट है नेशनलिटी। ऑब्वियस है, नेशनल रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, ऑब्वियस बात है, ठीक है। और कैंडिडेचर के लिए देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पॉइंट्स आपको लिख रखे हैं। द अथॉरिटीज अलाउ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कैंडिडेचर, किस किस टाइप के कैंडिडेचर को MSCT अथॉरिटी जो है वो अलाउ करती है। महाराष्ट्र स्टेट, ऑल इंडिया, माइनॉरिटी, NRI, फॉरेन स्टूडेंट, जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट, है ना। तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने को है नहीं। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, ये भी बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं इस बात को लेके कि सर MSCT में अपीयर होने के लिए क्या एज लिमिट होती है। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि MSCT एग्ज़ाम के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है। जो स्टूडेंट है वो किसी भी एज तक एग्ज़ाम दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। आपको 12th अपीयरिंग के साथ साथ हम कोशिश करेंगे आपका MSCT क्लियर हो जाए, बट आपको भी उतना ही मेहनत करना होगा, है ना। ओके, नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और जो कंडीशंस हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए वो लिखी, क्वालिफाइंग एग्जाम, मतलब 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और जो गाइस 12th अपीयरिंग में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा होल्डर्स भी एलिजिबल होते हैं MSCT एग्जाम देने के लिए। BSc डिग्री होल्डर्स विद मैथ्स इन क्लास 12th आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर MSCT, है ना। तो ये सारे आप देख सकते हैं, ठीक है। और कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड क्लास 12th विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज कंपलसरी सब्जेक्ट। आपका क्लास 12 में फिजिक्स और मैथ कंपलसरी होना चाहिए। केमिस्ट्री और बायो में कोई ऑप्शन आपका सब्जेक्ट हो सकता है ना। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं, आई थिंक क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे काफ़ी पूछा करते हैं कि सर कैसे प्रिपेयर किया जाए MSCT एग्ज़ाम के लिए, कैसे प्रिपेयर करें। तो यार उसी के बारे में हम लोग ये सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं कि मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बोला था आपको कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने से पहले या किसी भी एग्ज़ाम के बारे में जानने से पहले या किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने से पहले हमें उस एग्ज़ाम का बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, ठीक है ना। तो वही सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है,
किस चैप्टर से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला ना 12th का पोर्शन यार काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 12th के पोर्शन से 80% सिलेबस आता है और 11th के पोर्शन से 20% सिलेबस आता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आपको यही नहीं पता है कि किस पोर्शन से कितना सिलेबस आता है तो मतलब आप तो आंख बंद करके लगे रहेंगे, है ना। आप लगे रहेंगे प्रिपरेशन करने में, पता चला आपने जो 11th का पोर्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया और 12th का आपने ऐसे ऊपर ऊपर देख लिया, पर जब एग्जाम में आपने पेपर को देखा तो यार उसमें तो पूरा 12th का जो पोर्शन है उसी से क्वेश्चन आ रखे हैं। तो यही सब चीज़ें जो होती है वो मैटर करती हैं किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो वही सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने हैं इस वीडियो में। ओके, सो बिकॉज यार मैं मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, है ना, तो मैं मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। तो देखिए यार ये क्लास 11th का जो सिलेबस है वो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। क्लास 11th में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो MSCT में आते हैं जनरली। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल्स, फैक्टराइजेशन फार्मूले, स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड कोनिक, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना। ये सारे टॉपिक जो है वो 11th क्लास से रिलेट करते हैं और इनका जो वेटेज है जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, इनका जो वेटेज है वो काफ़ी कम है। कितना है? जस्ट 10%, ठीक है ना। तो इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, मतलब करना है, ये भी प्रिपेयर करेंगे, ऐसा नहीं इनको छोड़ देंगे, लेकिन जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो 12th का सिलेबस है उस पर रहेगा। तो 12th के जो टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं, मैथमेटिकल लॉजिक यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग भी जिसको हम बोलते हैं, मैट्रिसेस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारे टॉपिक ऑब्वियस बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग MSCT तो हम लोग करेंगे ही, साथ में ही हम जेई मेंस तक भी जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि कई सारे बच्चे होंगे जो MSCT के साथ साथ जेई मेंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हम उस लेवल को भी जरूर टच करेंगे, लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा वो MSCT के जो बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा रहेगा, बट हम मेंस को भी पूरा कवर करने वाले हैं। तो यार ये आप टॉपिक्स देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल कोनिक फिर से आ गया 11th में भी। 11th में बेसिक होता है, 12th में डिटेल में रहता है पूरा। वेक्टर 3D 12th में ही होता है जनरली। अच्छा ये जो सिलेबस है वो जो महाराष्ट्र स्टेट का जो सिलेबस है, ठीक है ना, जो महाराष्ट्र स्टेट का सिलेबस है उसके हिसाब से ये सिलेबस है, ठीक है ना। ये CBSE के हिसाब से सिलेबस नहीं है, ऑब्वियस बात है CBSE में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र स्टेट की जो बुक्स होती हैं या उनका जो पैटर्न है, उनका जो सिलेबस है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, और यही सेम जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, वही आपके एग्जाम में आने वाला है। तो ये जो हमारी स्क्रीन पे जो पोर्शन दिख रहा है ये 12th का है और इससे 80% सिलेबस आएगा, और इस इतने जो चैप्टर्स इनसे 40 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। जो प्रीवियस 11th क्लास का था इससे आपके जस्ट 10 क्वेश्चन आएंगे, और ये जो 12th क्लास का है, इससे आपके 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप देख सकते हो इसमें काफ़ी कैलकुलस भी आई थिंक पूरा यहीं पे है। देखिए कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन पूरा यहीं पे है आपका, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं गाइस, और मतलब आप पढ़ेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि यार मैथ्स क्या तो सब्जेक्ट है, मतलब बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और सबसे मेन चीज़ है यार MSCT का डबल वेटेज है, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 100 क्वेश्चन है, मैथ्स का अकेले 100 क्वेश्चन है, सॉरी 50 क्वेश्चन है, और मार्क्स 100 है। तो आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है हमारा ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग इस पर बहुत अच्छे से वर्क भी करने वाले हैं, ठीक है ना। सो डोंट वरी, पूरा सिलेबस करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, और मैं ये मतलब मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि यार जो भी हमसे बच्चा जोड़े उसके मैथ्स में 100 मार्क्स है। बहुत इजी होता है, ठीक है ना, मैथ्स में स्कोर करना। जिस बच्चे को भी लगता हो यार मैथ्स टफ होती है ना, अपने तो समझ में नहीं आता है, तो आप जस्ट पढ़िए, ठीक है ना। आप पढ़िए एक बार, आपको ये रियलाइज होगा कि मैथ्स कितनी सिंपल होती है। सबसे ईजिएस्ट सब्जेक्ट जो होता है वो मैथ्स होता है। ऐसा नहीं कि मैं मतलब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ मैथ, सच में मैथ्स बहुत इजी होता है, वेटेज भी डबल है, ठीक है ना। बहुत मैटर करता है मैथ्स के मार्क्स MSCT के लिए स्पेशली। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं गाइस, आप लोग बस आप लोगों को मेहनत करनी है साथ में। ओके, सो हमारा दी एंड होने वाला है इस लेक्चर का।
तो आप देख सकते हैं यार, आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, MSCT अनअकैडमी। और आप टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, ये हमारे टेलीग्राम का लिंक मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बताया था। यूट्यूब चैनल हमारा जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। और कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको एग्ज़ाम के बारे में क्लियर हुआ, आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में क्लियर हुआ या नहीं, आपको सिलेबस मैथ्स का, क्योंकि मैंने मैथ्स का ही डिस्कस किया है, आपको मैथ्स का सिलेबस क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है ना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी अगर आपको डाउट रहता है कमेंट करिए, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपकी कमेंट जो भी आपका डाउट रहेगा उसको डिस्कस करेंगे। और ये आप कोड देख रहे हैं, ठीक है ना, फिर से एक बार मैं मेंशन कर रहा हूँ, कोड यूज़ करो यार मेरा यादव1, ठीक है, और फ्लैट 10% डिस्काउंट पाओ। ओके सो गाइस, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। हम लोग जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो फिर से मिलेंगे। ओके, थैंक यू।